हम साइकिल चलाने जा सकते हैं? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? हमारी साइकिल्स। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी तुम दोनों के लिए नई साइकिल्स खरीदी हैं। आपके इस अभी को 8 साल 6 महीने और 12 दिन हो गए हैं। क्या? कुछ भी झूठ बोलते हो तुम लोग। जब देखो 8 साल 6 महीने। क्या कहा तुमने? 8 साल 6 महीने और 12 दिन। 12 दिन? तुम दोनों कितनी जल्दी बड़े हो गए हो। अब तो शादी करके मुझे छोड़ के चले जाओगे। नहीं मॉम प्लीज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। करण शायद जेल में होगा, पर प्लीज अब रो मत। कबीर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपनी बारात में भी यही साइकिल्स पे जाना होगा। मॉम, अब हम बड़े हो गए, हमें नई साइकिल्स की जरूरत है। तुम दोनों बड़े हो गए हो। मॉम प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये है मेरे पिछले महीने की तनख्वाह। अब इसमें से तुम दोनों के खर्चे माइनस करते हैं। हमारे पास बचे हैं -500 रुपए। मॉम, मुझे मेरे -250 रुपए कैश में दे दो। कबीर, अगर हमें अपनी साइकिल्स खुद खरीदनी पड़ रही है तो मॉम किस काम की? हाँ यार, कोई काम की नहीं है। हमारा खाना तो ऐसे ही बन जाता है। और हम इस होटल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मानसिंह जी हमारे सबसे बड़े फैन है ना? है ना? कबीर फोकस कर, हमें साइकिल्स की जरूरत है। अपना दिमाग उस पे लगा। मामू ने हमें जो बर्थडे पे पैसे भेजे थे वो कहाँ है? मेरे सॉक्स में। मेरा सॉक्स कवर्ड में कुछ 515 रुपीज है। तेरे पैसे कहाँ है? स्टॉक मार्केट में। मुझे पता है, मेरे पैसे ना 14% की रेट से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कबीर, सच सच बता, तेरे पास पैसे है या नहीं है? है, लेकिन सिर्फ 1542 रुपीज। इतने में तो एक साइकिल भी नहीं आएगी। आ सकती है। अगर हम दोनों अपने पैसे जोड़ दे तो जरूर एक साइकिल आ सकती है। चल खरीदते जाते। शैतानों को रोको। ये लॉबी है, खेल का मैदान नहीं। मानसिंह जी, आज आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? मानसिंह जी रिलैक्स, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? क्या बताऊं, आज मेरे बड़े भाई साहब पहाड़ से मुंबई आ रहे हैं एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए। यानी कि आज राजमहल एकदम टिप टॉप होना चाहिए। और इसी टेंशन की वजह से मेरा चेहरा लाल पीला हरा नीला हो रहा है। नहीं, आप उनसे कह दीजिए कि मत आए। बहुत देर हो चुकी है, अब तो बस वो आते ही होंगे। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि आज रिश्तेदारों से मिलना ठीक नहीं है। लिखा है चेतावनी, दूर रहें रिश्तेदारों और मूली के पराठों से। मैं हॉरोस्कोप्स में बिलीव नहीं करती। लेकिन मूली के पराठों से दूर रहना अच्छी बात है। चलो भी नहीं देखते हैं कि तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या कहता है। देखो क्या लिखा है कि तुम्हारा आज काम पर जाना हानिकारक हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें तुम्हारी नौकरी की जरूरत है और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। और तुम दोनों चुप करोगी प्लीज? मेरे बड़े भाई साहब आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर गर्व महसूस करें। मानसिंह जी, मैं हमेशा अपने गांव वासियों को आपके बारे में गर्व से बताता हूँ। अगर आप मेरे गांव में होते तो उस बंदर की जगह आप सरपंच होते। तुम्हारे गांव का सरपंच एक बंदर है? हाँ। मानसिंह जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आखिर आपके बड़े भाई तो हैं। क्योंकि मैं उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आते थे और कॉलेज में सारी की सारी लड़कियां उन्हीं के साथ बाइक में बैठती थी। आज वो एक करोड़पति है और मैं एक होटल का मैनेजर। मैं पहाड़ सिंह की ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। कैसा है छोटे? कितनी ऊंचाई? भाई साहब, वेलकम टू राजमहल। तुम्हारे होटल के क्लोज वाइन बोर्ड की HAL बंद पड़ी है, यानी कि तुम्हारे होटल का नाम होटल राजमा है। राजमा? ये कब चेंज हुआ? मुझे राजमा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी डैडी को फोन करती हूँ। तुम जरूर रानी होगी। ये सुंदर लड़की कौन है?
ये सुंदर, मेरा मतलब ये लड़की बिनी है। मैं नहीं जानता तुम क्या करती होगी, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरा छोटा भाई सैलरी बहुत कम देता होगा। आप कितने स्मार्ट हैं, आपके बड़े भाई कितने स्मार्ट हैं। हाँ, बहुत स्मार्ट हैं। अब तुम भी स्मार्ट बनो और अपने मैगजीन काउंटर पर जाओ, वरना मैं वो साइन बोर्ड तुमसे ठीक कराऊंगा। जंग बहादुर जी। मेरा ये बैग रूम में ले जाओ। आप मेरा नाम जानते हैं? जंग बहादुर तुम्हारा नाम तुम्हारे टैग पर लिखा हुआ है। मैं बड़े और छोटे सबका नाम जानता हूँ। इनसे छोटा कौन होगा? कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, मैं अपनी नई साइकिल की वेट कर रहा हूँ। और आपको पता है वो कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं है, दुनिया की सबसे सुपर्ब साइकिल है। और उसमें गियर्स भी है, पूरे 8 गियर्स। और आपको पता है उसका कलर क्या है? ब्लू। और कोई ऐसा वैसा ब्लू नहीं, ब्लू वाला ब्लू। वाओ, लेकिन तुम्हारी ये साइकिल है कहाँ? अभी करण चला रहा है, बस आता ही होगा। अच्छा, तो तुम दोनों एक ही साइकिल शेयर कर रहे हो? गुड बॉय। और मॉम, हमने हम दोनों के लिए एक टाइम टेबल भी बनाया है। ये देखो, अभी करण की बारी है, फिर 5 मिनट के बाद मेरी बारी आ जाएगी, और फिर मैं और मेरी साइकिल, और सामने एक खुला रोड। क्या? खुला गार्डन। गार्डन। एनीवे, बी केयरफुल, ओके? ओके। बिनी, तुम कितनी स्मार्ट हो। काश मैंने भी तुम्हारी तरह अपने स्कूल का होमवर्क किया होता। ये होमवर्क नहीं है, मैं रानी को उसका नकली हॉरोस्कोप ईमेल कर रही हूँ। क्या लिखा अब तक? वो आज शाम को ना म्यूजिक कॉन्सर्ट जाने वाली थी, पैंड्रा बॉयज, और फिर मुझे अपने टिकट्स दिखाकर शो ऑफ कर रही थी, इसलिए मैंने उसके हॉरोस्कोप में लिख दिया कि आज आपके लिए म्यूजिक सुनना अपशगुन है। वो बिलीव ही नहीं करेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो प्लीज, लिफ्ट में गाने बंद करो। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि आज मेरे गाने सुना अपशगुन है। अपशगुन नहीं, अपशगुन। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, किसी को म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट्स चाहिए? कबीर, ये तो एकदम सुपर्ब साइकिल है। करण, तेरा टर्न अब से 2 घंटे पहले खत्म हो चुका है। क्या बात करता है? हेलो, टाइम टेबल यहाँ साफ साफ लिखा है। सॉरी, वो गार्डन में एक इमरजेंसी आ गई थी। क्या? मुझे अपनी स्कूल की दोस्त नेहा मिल गई। हम बातें करने लगे, साइकिल करते करते बातें करने लगे, बैठे बैठे बातें करने लगे, आइसक्रीम खाते खाते बातें करने लगे। ये लड़कियाँ कितना बात करती है। मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी। अब हट, मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। किड्स, चलो डिनर टाइम। लेकिन मॉम, मेरी साइकिल चलाने की बारी अभी आई। अभी नहीं कबीर, अभी खाना खाने चलो, कल साइकिल कर लेना। कम ऑन। तू कितना लकी है कि अभी तेरी टर्न है, तुझे साइकिल ऊपर ले जाने मिलेगी। उसके बाद और जंग बहादुर, चेकआउट का टाइम हो रहा है, जाकर मेरे बड़े भाई के बैग्स ले आओ। इतनी जल्दी? लेकिन वो तो कल ही आए थे ना। तुम्हारे लिए 1 दिन होगा, लेकिन मेरे लिए वो 1 साल के बराबर था। और मैं ये सुनते सुनते थक गया हूं कि कैसे मेरे बड़े भैया हर चीज में मुझसे बेहतर है। मान सिंह जी, अपने भाई से जलना गलत बात है। आपको तो उनकी तरक्की से खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं, मैं आज भी खुश हूं, और मैं फर्स्ट स्टैंड में भी खुश था जब वो रेस में फर्स्ट आए थे और मैं 3rd। ओ लूजर, तू तो 3rd भी नहीं आया होता अगर मैंने रविंद्र को चॉकलेट ना दी होती। आप कितने अच्छे हैं। जल्दी से इनका सामान ले आओ प्लीज। नहीं, अभी नहीं। आप नहीं जा रहे? मेरे कहने का मतलब है कि आप नहीं जा रहे हो। यस। छोटे, तू कहीं मुझे भगाने के चक्कर में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम इतने सालों बाद मिले, तो मैं चाहता हूँ कुछ दिन और रुक जाऊं। नहीं, मैं इतना कुछ किस्मत नहीं हो सकता। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ रहना ही चाहते हैं तो मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। छोटे, तू जानता है ना मैं करोड़पति हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये होटल की पॉलिसी है। थैंक यू।
आई एम सॉरी, लेकिन ये मशीन ये कार एक्सेप्ट नहीं कर रही। तेरी मशीन है, 2-3 बार ट्राई कर, तब काम करेगी। अभी तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि ये कार्ड खाली है। मेरी मशीन सच में खराब हो गई है। रुको रुको, प्रॉब्लम तुम्हारी मशीन में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे बैंक अकाउंट में है। मतलब? वो खाली है, मेरी कंपनी बंद हो चुकी है नहीं, और मुझे कुछ दिन यहाँ और रुकना होगा। नहीं। मेरा भाई करण हमारी साइकिल लेके आता ही होगा। और हाँ, वो एक ऐसी वैसी साइकिल नहीं है, दुनिया की सबसे सुपर साइकिल है। और उसमें गियर्स भी है, पूरे 8 गियर्स है। और उसका कलर ब्लू है, ऐसा वैसा ब्लू नहीं है, ब्लू वाला ब्लू है। हाँ। अरे करण तू आ गया? हाँ कबीर, ये ले तेरी बारी, जा ऐश कर। नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। ये तेरी गलती है, तूने किया तू जोड़, तुझे इसे ठीक करना ही होगा। लेकिन तू करेगा नहीं, और अगर मैंने भी नहीं किया तो ये साइकिल ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जाएगी, फिर इस पे जंग लग जाएगा। तू जैसा भाई पाकर धन्य हो गया करण। ये पहाड़ सिंह जी को क्या हो गया? उनका चेहरा कितना छोटा लग रहा है, मेरा मतलब कितना उदास लग रहा है। उनकी कंपनी डूब गई है और उनका बैंक अकाउंट खाली। अगर उनकी कंपनी बंद हो गई है तो आप उन्हें इस होटल में कोई जॉब क्यों नहीं दे देते? वाह, आइडिया बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारी नौकरी उन्हें दे देता हूँ। अब देखो तो मेरे काउंटर पे कितने ही गेस्ट वेट कर रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। आपने बैंक वालों को फोन किया? 10वें फोन के बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आइडिया। मान सिंह जी, सरोज जी आज छुट्टी पे है, क्यों ना ये उनकी जगह ले ले। सरोज आज फिर से छुट्टी पे। अब उसे क्या हुआ? गैस प्रॉब्लम। देखो जंग बहादुर, बड़े भैया ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। ओ जी, क्यों नहीं? क्योंकि भैया ऐसे काम के लिए ऐसा इंसान चाहिए जो शहर की सारी जानकारी रखता हो, जैसे कि शहर के रेस्टोरेंट्स की। एक्सक्यूज मी, यस मैम। क्या मुझे बुक्कर रेस्टोरेंट में 15 लोगों के लिए टेबल मिल सकता है? बुक्कर रेस्टोरेंट में बुकिंग करने के लिए 2 दिन पहले फोन करना पड़ता है। ओ बुक्कर, मैं बोल रहा पहाड़ सिंह। हाँ, चंगा चंगा। अच्छा एक गल दस, आज रात को तेरे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक हो जाएगी 15 जना वास्ते। ओके ओके मैडम, आपकी टेबल बुक हो गई। थैंक यू थैंक यू, आपका स्टाफ तो बड़ा कमाल का है जी। थैंक यू। अब हम हमेशा यही आया करेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू। वाह बाजी। अच्छा है, चलिए आपकी नई नौकरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले महीने की सैलरी मैं एडवांस में लूंगा। क्यों नहीं जी, आप मेरी सैलरी भी ले लीजिए। दोनों भाई कितने खुश लग रहे हैं ना। खुश तो तुम भी होने वाले हो। पता है मैंने रानी के हॉरोस्कोप में क्या लिखा है? बताने की जरूरत नहीं, वो देखो। वाओ, किसी की फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रही हो? किसी की भी नहीं। तो मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि अगर आज मैंने ये नहीं पहना तो मेरा दिन बहुत बुरा जाएगा। हॉरोस्कोप में लिखा है तो सही होगा। देखिए देख के चलना, किसी का रास्ता मत काटना। वाओ, साइकिल तो एकदम नई जैसी हो गई है। ओह, कोई गुस्सा है, बात नहीं करेगा। 3 बज गए, साइकिल चलाने की बारी मेरी। साइकिल को छूना मत। कोई बात करने लगा है। हाँ, और अब कोई गुस्सा भी है। और टाइम टेबल के हिसाब से अब साइकिल चलाने की बारी मेरी है। साइकिल ठीक करने का टाइम साइकिल चलाने के टाइम से अलग है। ये टाइम टेबल पे लिखा है क्या? नहीं। तो बाय। अरे करण, करण! हाँ जी, कल 12 बजे से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हाँ, नहीं पक्का। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। बड़े भैया लोग इंतजार कर रहे हैं।
अभी नहीं छोटे, बहुत जरूरी फोन है बिजनेस के बारे में। अब ये हेल्प डेस्क ही आपका बिजनेस है। तुम मुझे इन सबके सामने छोटा दिखा रहे हो? देखिए बढ़िया भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग ठीक है, माफ किया। प्लीज छोटू को बताएं आप लोग को जो जो चाहिए। हाँ हाँ सर, आप बोलिए। आपकी एलएनटी के जिस हाय रानी, कल तुम्हारा दिन कैसा था? बहुत ही सैड, सब लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब बाय द वे, तुम आज रात को उस फिल्मी पार्टी में जाने वाली हो। सुना है सलमान कपूर आने वाला है। मेरी उससे बात हुई है और वो बहुत ही सैड है।